कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद स्वरूप श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन जी की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टिकी
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत से पाठ, स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 36। तो इस अध्याय का नाम है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। तो श्लोक का उच्चारण करेंगे। 36 नंबर श्लोक है। गिरयो मुमुचो तोयम, ओके, क्वचित् नामुमुचु शिवम यथा ज्ञानमृतं काले ज्ञानिना दहते नवा। गिरयो मुमुच तोयम क्वचित् नामुमुचु शिवम यथा ज्ञानमृतं काले ज्ञानिना ददते नवा। गिरया मुमुचो तोयम क्वचित् नामुमुचु शिवम ज्ञानमृतं काले, यथा ज्ञानमृतं काले ज्ञानिनो ददते नवा। मुमुचोतोयम क्वचिन्नामुचो शिवम माता जी। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। गिरया पर्वतों ने, मुमुचु मुक्त किया, तोयम अपना जल, क्वचित कभी कभी, ना मुमुचु नहीं मुक्त किया, शिवम शुद्ध, यथा जिस तरह, ज्ञान दिव्य ज्ञान रूपी, अमृतम अमृत, काले उपयुक्त समय पर, ज्ञानिना ज्ञानी लोग, ददते प्रदान करते हैं, नवा अथवा नहीं। अनुवाद आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे। इस ऋतु में पर्वत कभी तो अपना शुद्ध जल मुक्त करते थे और कभी नहीं करते थे। जिस तरह की दिव्य विज्ञान में पटु लोग कभी तो दिव्य ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करते हैं और कभी कभी नहीं करते। तात्पर्य, इस अध्याय के प्रथम भाग में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है और दूसरे भाग में वर्षा के बाद आने वाली शरद ऋतु का। वर्षा ऋतु में पर्वतों से जल सदैव बहता रहता है, किंतु शरद ऋतु में कभी बहता है और कभी नहीं भी बहता।
इस तरह महान संत उपदेशक कभी तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विस्तार से बतलाते हैं और कभी कभी मौन रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के निकट संपर्क में रहता है, अतः परमात्मा की इच्छा अनुसार पटु आध्यात्मिक विज्ञानी परिस्थिति विशेष को देखते हुए परब्रह्म के विषय में बातें कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद जी का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। तो मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकषट्फल सर्वसिद्धान्तरत्नादे सर्वलोकैकदृक्पद। सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंत उद आदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगिं मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्यो मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधु तादायिन अतिनीचोचतः कर हा नमोञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठया स्फुरः। निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता। अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है भागवत कक्षा के अंदर। और मैं इस मंदिर में मेरा पहला भागवत क्लास है और जो इस सेवा दिया गया है तो गलतियां तो खूब होंगी, तो आप लोग से अनुरोध है जो आपको अच्छा लगे वो आप ग्रहण कर लीजिएगा और कुछ गलती हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मेरा सुधार हो। तो यहाँ पर जो है ये शरद ऋतु वर्षा ऋतु का वर्णन चल रहा है। तो वर्षा ऋतु हम चर्चा करें तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, और उसके बाद जो ऋतु आता है शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ पर जैसे आप सुनते हुए आए हैं कि इसका बहुत सुंदर ये जो है एनालॉजीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है, तो आज का जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि पर्वत, जैसे वर्षा ऋतु ख़त्म हो गई उसके बाद शरद ऋतु आता है। तो जब वर्षा ऋतु होता है, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जो झरने होते हैं पर्वतों से वो जो है कंटिन्यूसली बहते हैं। वर्षा ऋतु में वैसे बारिश का जल भी आता है
और कंटिन्यूसली जो है लगातार पानी आता रहता है। लेकिन जब शरद ऋतु आता है तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कभी तो बहता है, कभी पानी नहीं बहता है। तो अब ये समझ के कोई सोच सकता है कि इससे क्या शिक्षा मिलता है। तो लाइट ऑफ भागवत एक किताब है, उसके अंदर एनालॉजीज़ हैं बहुत सारी, उसमें प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दो प्रकार के जो है, जैसे यहाँ पर ज्ञानामृतम, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ज्ञानामृतम मतलब भगवान से संबंधित दिव्य ज्ञान जो हम पढ़ते हैं, भागवत, गीता इत्यादि। और यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ज्ञानीना मतलब ज्ञानी लोग। तो उनका उदाहरण दिए, 3 लोगों का उदाहरण दिए हैं जो भक्ति ज्ञान में दक्ष हैं। जैसे नारद मुनि का उदाहरण दिया, एक उदाहरण दिया है प्रहलाद महाराज का, और एक उदाहरण दिया जड़ भरत का। तो बताते हैं कि ये ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन कब? जब सामने वाले का इंटरेस्ट होगा या योग्यता होगा। ऐसा नहीं कि हर समय ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, नहीं। तो लेकिन प्रभुपाद जी जो लाइट ऑफ भागवत है उसमें लिखते हैं कि स्टार्टिंग प्रभुपाद जी ऐसा करते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं 2 प्रकार के धार्मिक प्रचारक होते हैं, रिलीजियस प्रीचर्स। प्रभुपाद जी लिखते हैं शब्द। तो धार्मिक मतलब रिलीजियस प्रीचर्स मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले तो प्रोफेशनल प्रीचर्स शब्द देखिए प्रभुपाद जी क्या यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल जो है प्रीचर्स। तो मैं दूसरा जो बताते हैं आचार्य। फिर जो है उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बताते हैं कि प्रोफेशनल प्रीचर्स मतलब जो इस तरह की बातें करते हैं जो लोगों को लुभावनी लगे, है ना, रसीली, मसाले भरी, चटकारेदार, इस तरह की बातें करते हैं। तो जो है ऑडियंस को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और उसमें लिखते हैं, उस किताब में ऐसा बताया गया है कि वो सीधे कहाँ जाएंगे? जो फॉरबिडन है साधकों के लिए, उस जोन में जाएंगे नव साधकों के लिए। कहाँ पर? रासलीला, सीधे रासलीला पास टाइम्स में जाएंगे। और एक बार प्रभुपाद जी लीलामृत में मैंने कहीं पढ़ा है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि प्रभुपाद जी एक बार कहीं गए थे किसी व्यक्ति से मिलने, शायद साउथ की बात है, कहीं मद्रास या एग्जैक्टली मुझे प्लेस याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप उनको रासलीला सुनाइए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, कुछ नहीं बोले, मतलब उनको निगलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब लास्ट में बहुत फोर्स किया तो प्रभुपाद जी ने बोला आई एम नॉट क्वालिफाइड। हाँ, प्रभुपाद जी ऐसा, इवन चैतन्य महाप्रभु भी इस विषय पे जो है आम पब्लिक में चर्चा नहीं करते थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो भागवतम, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स, उसमें बोलते हैं कि जो अनस्क्रूपलस वो जो लोग होते हैं डायरेक्ट कहाँ जम करेंगे? 10th कैंटो में, जो रासलीला के जो 5 अध्याय हैं। लेकिन जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो उसको अप्रिशिएट कौन कर सकते हैं, रासलीला को कौन जो है उसको वास्तव में रेलिश कर सकता है, जो उसको समझ सकता है, उसको जो है प्रॉपर सम्मान दे सकता है, जो परमहंस है ना। तो परमहंस एक्चुअली सन्यास के अंदर 4 कैटेगरी होता है, कुटीचक, बहुदक, है ना, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो कुटीचक का क्या रहता है कि वो कुटिया बना के रहता है गांव के बाहर, और उसका जो भोजन इत्यादि जो नीड है वो घर से आती है। फिर बहुदक थोड़ा सा वो और मैच्योर होता है, वो सोचता है अब घर से नहीं लूँगा। उसके बाद परिव्राजकाचार्य, तो वो जो है जो ये बहुदक होता है ये फिर मधुकरी करता है। मधुकरी मतलब मधु के संबंध, जो मक्खी होती है ना, मधु, हनी भी, वो थोड़ा थोड़ा लेता है सबसे, हर घर से थोड़ा थोड़ा लेता है। ऐसा नहीं कि जिस घर में बहुत टेस्टी मिल रहा है ना, पूड़ी, समोसा, हलवा, वहीं से थोड़ा। तो उसके बाद में तीसरा बताया परिव्राजकाचार्य, जो भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए अलग अलग जगह ट्रैवल करता है, जाते हैं। और सबसे लास्ट में बताया परमहंस, यानी संन्यास आश्रम का जो हाईएस्ट है परमहंस। परमहंस क्या करता है? सब प्रचार को वो मतलब प्रचार करता है, लेकिन आचरण से प्रचार करता है, मतलब वो अपना भजन में और ज़्यादा जो है गहराई से लग जाता है। तो अब सोचिए परमहंस के स्तर के लोग, मतलब संन्यास स्तर के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, वो इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रोफेशनल रिसाइटर्स, मतलब जो वहाँ पर लिख रहे हैं लाइट ऑफ भागवत में, कि वो इतना अच्छे बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं और उनसे उनको खूब पैसा मिलता है, जो भागवत के नाम पे अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो एक बार मैं एक जगह पे एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो मेरे को बता रहे थे कि प्रभु जी भागवत हो रहा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने क्या सीखा? बोले प्रभु जी बस भागवत कथा में जाते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं।
फिर मैं सोच रहा था आज मेरे को इतने साल हो गए भक्ति में, आज तक कभी आंसू नहीं आया है ना। और ये जो है वो एक्चुअली लॉयर हैं। तो श्री श्री राधा राधिका रमन, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बोले कि क्या आंसू निकल रहे थे प्रभु जी। और फिर उन्होंने जो है, मैंने उनसे पूछा कि आप चाय पीते हैं? बोले हाँ। है ना, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना एक लेक्चर में कि कथा किया उसके बाद गला सूख रहा है, लाओ जी लाओ बीड़ी लाओ। सुना है ना हिंदी प्रवचन, लाओ जी लाओ बीड़ी लेके आओ, मुंह सूख रहा है, व्यास आसन से उतरे और फिर बीड़ी पियेंगे थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं ना। तो ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स, तो इनके मुख से जो है नहीं सुनना चाहिए। वो क्या करते हैं कि उनका लक्ष्य होता है एकदम मनमोहक बातें करेंगे, लोगों के आंसू आ जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे ही लोग बाहर आएंगे फिर लाओ जी लाओ बीड़ी लाओ, ऐसा है, असर नहीं होगा कुछ, क्योंकि प्रोफेशनल रिसाइटर है, क्योंकि वो जो हैं भगवान के आज्ञा अनुसार, आचार्यों के आज्ञा अनुसार नहीं बोलते, इंटरप्रेट करते हैं। दूसरी तरफ प्रभुपाद जी लिखते हैं आचार्य होते हैं। तो आचार्य क्या करते हैं, आचार्य जो है समय काल परिस्थिति के हिसाब से बोलते हैं, और वो ऐसा नहीं बोलते जो लोगों को मनमोहक लगे, जो वास्तविक बोलना चाहिए। इसलिए आप प्रभुपाद जी के ज़्यादातर लेक्चर सुनेंगे, यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले एक विद्यार्थी था मेरे से बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा था, तो कुछ अलग अलग जगह का सुनता है वो विद्यार्थी, अलग अलग जगह का। तो वो बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था, बोले प्रभुपाद जी ने हमको पूरा फिलॉसफी नहीं दिया, हायर होना चाहिए। मैंने कहा जो प्रभुपाद जी ने दिया वो आप फॉलो कर पा रहे हो? मॉर्निंग प्रोग्राम रोज़ आ जाते हो 4:30 बजे, 16 माला ध्यानपूर्वक जप करके एक सिटिंग में कर लेते हो, और इवनिंग प्रोग्राम कर लेते हो। तो फिर ये भी आसान नहीं है, ज़िंदगी भर मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, और 8 घंटा जो सैंडविच प्रोग्राम दिया प्रभुपाद जी ने, इसको पालन कर ले बहुत है। तो फिर तो ऐसा होता है कि जब इधर उधर के लोगों को सुना जाता है तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जो है इससे हमारे को एक शिक्षा मिलती है कि हमको सबको नहीं सुनना चाहिए। स्पेशली हमको अपने जो आचार्य हैं, जो ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा में है, स्पेशली प्रभुपाद जी के लेक्चर्स आप देखिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल, और तुरंत सुनते ही जो है एनर्जी आता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, है ना। तो इसलिए जो है हम जब सुनते हैं तो ये प्रयास करना चाहिए कि उसमें लिखते हैं लाइट ऑफ भागवत में कि प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए। तो उदाहरण देते हैं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं अवैष्णवा नाम है मुखोदगीर्णा पूत हरि कथामृतम श्रवण एव कर्तव्यम सर्पोचिष्टो यथापया। तो दूध जो होता है वो बड़ा जो है स्वादिष्ट होता है, पोषक होता है, लेकिन वही दूध को जब सांप मुंह लगा दे तो वो दूध दिखेगा, पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर पॉइजन है, लेकिन जब आप पिएंगे तो दूध वाला प्रभाव नहीं होगा। तो उसी प्रकार से मुझे ये समझ में नहीं आता था, मैं जब ये स्टार्टिंग में भक्ति में जुड़ा था तो मैंने सुना था, मैंने ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से प्रामाणिक लोगों को सुनते हुए आए हैं, मतलब इस्कॉन से कनेक्ट हो गए, कभी भगवान का सौभाग्य कृपा है, सौभाग्य रहा है कि इधर उधर का ज़्यादा नहीं सुना। तो ये समझ नहीं आता था कि इधर उधर का सुनने से क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बोल दिया प्रभुपाद जी नहीं सुनना चाहिए, ठीक है क्या है, पर रियलाइजेशन नहीं था। तो एक व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, तो हमारे मंदिर से जुड़े हुए थे, तो 16 माला करते थे, बहुत डेडिकेटेड थे, रेगुलर वीकली प्रोग्राम्स में आना। अब सडनली कुछ समय क्या हम लोग फॉलो नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हुआ, तो वो किसी दूसरे पंथ से जुड़ गए जो प्रामाणिक नहीं माना जाता, और उनकी फ़िलॉसफी फॉलो करते करते जो है 16 माला छूट गया उनका। फिर हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारी भी कमी रही होगी निश्चित रूप से, बाकी क्या पट्टी पढ़ाई उन्होंने कि वो बिल्कुल रेडी नहीं थे। तो ये जो है तब मेरे को समझ में आया कि ये बड़ा सिंपल लगता है कि इधर उधर का हम सुनते हैं, लेकिन ये बड़ा डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए जो है ये यहाँ पर वो बोलते हैं कि प्रामाणिक लोगों से परंपरा में सुनना चाहिए। संप्रदाय बोला गया ना, संप्रदाय विहिन्ना मंत्र ते निष्फलम मतः एवं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु सह कालेन इहा महता योगो नष्ट परंतपः। तो भगवान ने ज्ञान
गीता का ज्ञान, गीता से श्लोक है 4 अध्याय का पहला और दूसरा, भगवान ने बहुत पहले दे दिया था। मनुष्य समाज में गीता का ज्ञान है 20 लाख सालों से, है ना, इक्ष्वाकु महाराज के समय से। उससे पहले सूर्य देव को दिया। लेकिन परंपरा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब ये ज्ञान जो है दूषित कर दिया जाता है अपने इंटरप्रिटेशन डाल के, अपने विचार डाल के, तो इसलिए जो है यहाँ पर परंपरा में जब हम सुनते हैं, परंपरा में जब मंत्र ग्रहण करते हैं तो उसका लाभ होता है, वरना जो है मंत्र ते निष्फलम मतः। इसलिए 4 संप्रदाय हैं जिनको भगवान ने ज्ञान दिया है, उसमें से हमारा जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एज अ डिवोटी कि हम लोग चेक करें कि कहीं हम अपने आचार्यों को कितना सुन रहे हैं, स्पेशली प्रभुपाद लेक्चर्स, प्रभुपाद जी के कीर्तन, है ना। तो वो, और अगर बाहर का कई बार प्रचार के लिए सुनते हैं तो पूछना चाहिए वरिष्ठों से कि सुनना उपयुक्त है कि नहीं, क्योंकि बहुत समस्या आता है इधर उधर का सुनने से। तो ये एक हमारे लिए शिक्षा है कि हम इस प्रकार से ध्यानपूर्वक सुने, अपने आचार्यों को सुने, अपने आचार्यों के प्रति निष्ठा बढ़े, तो वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है, फिर यहाँ पर जैसे बताया गया है भागवत के प्रथम श्लोक में जो है फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक में, कि व्यक्ति को धीरे धीरे 10th कैंटो में डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप, कैंटो बाय कैंटो जो है, क्योंकि तब तक वो जो है उसका समझ जो है वो विकसित हो जाता है। तो इसलिए 10 स्कंद दिए हैं, 12 कैंटो दिए हैं, उसमें से 10वें स्कंद तक पहुँचने से पहले उसमें वो बताते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम है, एक्चुअली जो 10th कैंटो है उसको भगवान के मुख से जो है फेस से तुलना किया गया है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, ये हम सब जानते हैं। पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, इसमें बताते हैं क्या, ये श्लोक है, पादौ यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तुर्य कथितो यद ऊरु नाभिस्तथा पंचमा एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथन्यो कन्तस्तुराजनवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमा प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशेव भाति तम अधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजमहे भगवत्स्वरूपम। तो ये पद्म पुराण से है ये श्लोक। तो इसमें बताते हैं कि जो भागवत पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरण कमलों से उसका कंपैरिजन, तुलना किया जाता है। भागवत और भगवान में कोई भेद नहीं है ना। यही भागवत जो है कली ध्वांत उद आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता, कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए वही श्री कृष्ण परिवर्तित रूप में आते हैं, ये जो है तो वही भागवत है। तो उसके जो फर्स्ट और सेकंड कैंटो है वो फर्स्ट और भगवान के जो चरण हैं उनसे कंपेयर किया जाता है। थर्ड और फोर्थ जो है कैंटो वो भगवान के जंगा, थाइस। उसके बाद में 5वां जो है नाभि, 6ठा जो है चेस्ट, छाती से, 7वां थ्रोट, है ना, सॉरी 7वां और 8वां जो है वो आर्म्स, हाथ से, है ना, 9वां जो है ना थ्रोट, 10वां फेस, और फिर जो है आगे बताते हैं क्या, जो 9th कैंटो 10th 11th बताया गया 4 हेड, माथा, एंड 12th इज हेड। तो जिस प्रकार से हम विग्रहों का दर्शन करते हैं तो पहले चरणों से शुरू करते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार से वो बोलते हैं कि फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो से धीरे धीरे करना चाहिए। तो ये जो है वहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसको स्पेशली, मतलब उस किताब में स्पेशली जोड़ दिया गया है। तो एक तो ये है शिक्षा। दूसरा जो है कि हम जब भागवत पढ़ते हैं तो उसको वर्शिप, भागवत पढ़ना मतलब भगवान का संग करना। तो जब हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे श्लोका बाय श्लोका सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। दूसरा ये एक शिक्षा हमारे लिए है। अब जो उसमें एक चीज़ और बता रहे हैं, लाइट ऑफ भागवत किताब में भी बोलते हैं कि आचार्य जो होते हैं वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से शिक्षा देते हैं, है, ये बताया गया है। तो और जो सामने वाले की योग्यता भी होनी चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए समय काल परिस्थिति का पॉइंट आता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं ईसा मसीह ने जो थोड़ा सा ज़्यादा बोलना शुरू किया तो फिर क्या हुआ, उनको शूली पर लटका दिया। तो वो बोले मेरे पास और भी बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। तो ये जब ज्ञान दिया जाता है तो इसमें लिखते हैं उस किताब में कि डिसाइपल्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कि जो ग्रहण करने वाला है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसमें श्लोक आता है
श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 39 श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम है ना संयंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। कि जो दिव्य ज्ञान है इसको ग्रहण करने की पात्रता क्या है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए, डिज़ायर। तो वही चीज़ हम पढ़ते हैं ना कि बताया जाता है कि लौल्यम होना चाहिए। लालच मतलब दिव्य लालच, ट्रांसेंडेंटल ग्रीड। तो ये वो लिखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डिज़ायर होना चाहिए, तो उसी को दिया जाएगा। आप किसी को भूखी नहीं है और आप उसको सामने 56 भोग रख दीजिए या बहुत अच्छा प्रसाद रख दीजिए, तो वो उसका अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर वीक है। हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी पाद ने परीक्षित महाराज को दिया ये ज्ञान। उनके पास 7 दिन थे और ऐसा लिखते हैं कि वो बता रहे हैं, बाद में खुद ही बोलते हैं कि ना मुझे भूख परेशान करता है ना मुझे प्यास परेशान करता है, इतना एब्जॉर्प्शन के साथ। तो फिर वो और बीच बीच में प्रश्न पूछते थे और बताइए, तो उनका जो है उत्साह बढ़ता था सुखदेव गोस्वामी का, वो और बताते थे और बताते थे। तो उसी प्रकार से जो है ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की योग्यता क्या है और उसी के हिसाब से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि परमात्मा की इच्छा अनुसार पटु आध्यात्मिक विज्ञानी परिस्थिति विशेष को देखते हुए पर भ्रम के विषय में बातें भी कर सकते हैं। मतलब भगवान इंस्पायर करते हैं। भगवान हृदय में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, पटु ज्ञानी व्यक्ति, तो उसके हृदय में परमात्मा है, सामने सुनने वाले के हृदय में परमात्मा है। तो अगर सुनने वाला बहुत सिंसियरिटी से सुनना चाहता है, उसकी डिज़ायर है, उसकी इच्छा है सुनने के लिए, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जो वक्ता होता है, जो दक्ष व्यक्ति होते हैं, उनके हृदय में भगवान बोलते हैं और बताओ, फिर वो बताता है। और जब वो प्रसन्न मुद्रा में बताते हैं, जब वो हृदय से बताते हैं, दोनों प्रकार से होता है। जैसे कई बार मेरे को एक्सपीरियंस है, 1-2 बार हमारे मंदिरों में हमने बहुत सीनियर डिवोटीज़ को बुलाया था कथा के लिए, लेकिन ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। हमने प्रयास भी किया, लेकिन तो वो कथा किए तो हालांकि वो तो दिव्य स्तर पे हैं, वो कथा करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो देखते हैं कि उत्साहित भक्त इकट्ठा होते हैं कथा सुनने के लिए, तो उनका उत्साह, उनका जो है, उनके वास्तविक हृदय से जो निकलता है ना, उसका मुकाबला नहीं। एक तो नॉर्मल ठीक है वो बता रहे हैं क्योंकि एज अ ड्यूटी बोलने के लिए बोला है तो बोलना ही है, जब कथा करने के लिए आए तो बोलना ही। लेकिन जब देखते हैं कि सुनने वाले इतने रेडी, हम देखते हैं कि भीष्म पितामह को भागवतम क्लास देने के लिए भगवान ने इशारा किया, भाई भागवतम देना है आपको, है ना। और वहाँ पर तो कोई साउंड सिस्टम भी नहीं था, शमशान घाट है ना, गीदड़ कुत्ते लाशें सब ये खा रहे हैं, सब लाशें, कितने दिन पुराना मटेरियल रखा हुआ था, लाशें पड़ी हैं, बदबू आ रही है, भूत प्रेत पिशाच घूम रहे हैं। और जब पता लगा कि भीष्म पितामह बोलने वाले हैं, है ना, तो बड़े बड़े कितने, तो भागवत में वर्णन आता है इसमें 9th कैंटो में, 9th चैप्टर में 1st कैंटो के, कि बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि लोग आते हैं सारे काम छोड़ के, है ना। वहाँ ना तो कोई साउंड सिस्टम था, ना क्लास के बाद कोई प्रसाद की व्यवस्था थी, है ना। और सब जो है अपना अपना, और बैठने के लिए कोई दरी वरी भी नहीं थी। आप सोचिए शमशान, जहाँ लाशें बिछी पड़ी हैं, मतलब शमशान घाटी था, भीष्म पितामह बस वेट कर रहे थे। तो वो सब सुनने के लिए आते हैं कि भीष्म, समाचार फैल, उस समय इतना व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, व्हाट्सएप जैसा भी जो भी सूचना वाला था, पता लग गया, पता नहीं कैसे, कि भीष्म पितामह बोलने वाले हैं, भागवतम क्लास, स्पेशल क्लास बाय भीष्म पितामह, है ना। तो सब लोग जो है आने लगे, क्या उत्साह था। ऐसे परीक्षित महाराज का हम देखिए कि 7 दिन थे, कितना गंभीरता से उन्हें सुना, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वॉट वी हैव गॉट, वी हैव नॉट गॉट इवन 7 सेकेंड्स, है ना। हमारे पास, उनका तो फिक्स था परीक्षित महाराज के 7 दिन बाद ही मरेंगे, उससे पहले नहीं मर सकते, बोल दिया 7 दिन बाद तो 7 दिन बाद। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा क्या फिक्स है, 7 सेकंड। अभी सब लोग सोच रहे थे कि चलो कोरोना थोड़ा डाउन हुआ, सब शांत हो जाएगा, तो उधर से युद्ध प्रारंभ हो गया 2 देशों में। अब दूसरा चिंता कि परमाणु युद्ध होगा, है ना। अब ये थोड़ा सेटल डाउन होगा, भगवान के प्रभाव, भगवान की कृपा से सब धीरे धीरे सेटल होता है, तो फिर कुछ और प्रॉब्लम, है ना। दुखालयम अशाश्वतम, सब सोचते हैं कि ऐसा सब सेटल डाउन हो जाएगा तब होगा, नहीं।
हम भी कई बार अपने जीवन में सोचते हैं जब सब सेटल डाउन हो जाएगा तो मैं अच्छे से भक्ति करूँगा, सब अच्छे से श्रवण करूँगा, जॉब लग जाएगा उसके बाद विद्यार्थी लोग हैं ना बोलते हैं ऐसा, प्रभु जी बस एक बार जॉब लग जाने दो आप, फिर देखना आप। जब बोलते हैं ना, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सोचता था कि जब बड़ा हो जाऊँगा तो शायद आनंद मिलेगा, स्कूल चला जाऊँगा, फिर स्कूल जाने के बाद सोचा जब कॉलेज जाऊँगा तो आनंद मिलेगा, कॉलेज के बाद सोचा था कि शादी करूँगा फिर आनंद मिलेगा, उसके बाद सोचता रहता है, पूरा जीवन निकल जाता है पर खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो जब ये भगवत गीता का उपदेश दिया था तो भगवान ने एकदम ऐसा नहीं था कि प्रोजेक्टर लगा के पीपीटी से पढ़ाया था, चलो भक्ति शास्त्री क्लास होने वाली है अर्जुन चलो पढ़ाता हूँ, है ना। वो वहाँ पर कोई स्मार्ट क्लास नहीं था, प्रोजेक्टर नहीं था। उस समय क्या स्थिति होगी आप सोचिए। और उस समय जो है गीता समझना था। हमारा तो जब भक्ति शास्त्री का टेस्ट होता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, नहीं जब एग्ज़ाम्स देने होते हैं, अरे और कुछ दिखता ही नहीं। अब अर्जुन के ऊपर से जो है आप देखते हैं कि युद्ध करना था, बड़ा अलग ही वो एनवायरनमेंट सुनने वाला नहीं था एक तरीके से देखा जाए, लेकिन भगवान ने बताया कि बोले ज्ञान ऐसा है इसको जहाँ मिले ग्रहण कर लो। तो इससे एक शिक्षा ये भी मिलती है कि ज्ञानी लोग जो है कभी कभी बोलते हैं, रेगुलर नहीं। जैसे झरना जो है कभी कभी बहता है, कभी बहता है कभी नहीं, तो उसी समय जब वो बोलें तो उसका लाभ उठाना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब किसी के मुख से कुछ जो है ज्ञान वाली बातें मिलती हैं, स्पेशली भक्ति योग के बारे में कोई बोलता है तो बहुत जो है ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, इसको प्रायोरिटी पे लेके सुनना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो रेसिप्रोकेशन जब भगवान देखते सुनने वालों का डिज़ायर है तो भगवान क्या करते हैं। मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था तो महाराज बता रहे थे कि जब सुनने वाले का तीव्र डिज़ायर होता है तो भगवान उसके कान तो खुले ही रहते हैं हमारे, लेकिन भगवान उसके हृदय को खोल देते हैं तो वो अंदर जाता है मैसेज। वो डिपेंड करता है कि उसका डिज़ायर क्या है। एक्चुअली भागवत सुनने के भी एक बार हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि अलग अलग मोटिव होते हैं। कुछ लोग भागवत सुनते हैं, चलो ठीक है भागवत, जैसे भागवत सुनेंगे नहीं, ये ठीक है नियम है, अब मंदिर में रहते हैं भागवत तो सुनना ही पड़ेगा वरना सब लोग क्या बोलेंगे, अटेंडेंस भी मार्क होता है ना, प्रसाद भी मिलेगा 9 बजे। तो एक ये मोटिव। एक दूसरा है कुछ लोग सुनने जाते हैं कि चलो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इस भाव से सुनना चाहिए, मेरा भक्ति बढ़ेगा, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और यही सारी समस्याओं का जो है सुलझाना है एक्चुअली वास्तव में। तो यहाँ पर बता रहे हैं गीता के श्लोक में कि जो श्रद्धालु होता है और जिसने इंद्रियों को वश में कर दिया है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। एक स्टोरी मेरे को याद आती है कि एक महाराज थे तो वो भिक्षा मांगने जाते थे अलग अलग जगह। तो एक स्त्री के यहाँ भी जाते थे तो वो उनको भिक्षा देती थी। तो बोलती थी महाराज कुछ बताइए, वो बोलते नहीं थे। मेरे को पूरा एकदम अच्छे से स्टोरी याद नहीं, लेकिन जितना थोड़ा याद आ रहा है तो वो कुछ बोलते नहीं थे। तो बोलते आप कुछ बताते ही नहीं, मैं इतना रिक्वेस्ट किया आपको, आप हर बार मैं आपको भिक्षा देते हूँ, आप कुछ बोलो मेरे भले के लिए, कुछ लाभ। एक्चुअली भिक्षा लेते हैं, साधु का कर्तव्य होता है कि कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी बताना चाहिए, कुछ भी बोलना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उपदेश जरूर देना चाहिए। तो जो है बोले आप मुझे कुछ बताते ही नहीं हो, मैं इतनी बार रिक्वेस्ट किया। तो एक दिन जो है वो साधु जी क्या करते हैं, उनके पास एक लोटा होता है, उस लोटे के अंदर ना गोबर भर के लाते हैं, है ना। और फिर जो है वो माता जी के पास जाते हैं। बोले ठीक है, माता जी ने सोचा थोड़ा सा, बोले मैं कल आपके लिए खीर बनाऊंगी, तो सोचा कि शायद थोड़ा अच्छा खिलाऊंगी तो शायद ये खुश हो जाएंगे, कुछ ज्ञान देंगे। तो उन्होंने खीर बनाया, एकदम गाय के दूध का खीर, उसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, है ना, सब डाल के एकदम बढ़िया ठंडा, एकदम चिल्ड। खीर को क्या ठंडा अच्छा लगता है। और फिर वो लाए, बोले महाराज जी मैंने आज आपके लिए खीर बनाई है। तो बोले आप तो महाराज जी लोटा लेके आए थे, उसमें आप जानते ही क्या था पहले से। तो उन्होंने बोला कि आप दीजिए, मैं खीर डाल देती हूँ उस पात्र में, है ना। तो उन्होंने पात्र दिया तो खीर डालने लगे। बोले ये क्या महाराज जी, इसमें तो गोबर भरा पड़ा है। तो ये खीर जो है, खीर क्यों डालूंगी मैं, इतना अच्छा खीर मेहनत से बनाया है, 4-5 घंटे एकदम खूब उबाला है दूध को, मैं कैसे डाल दूँ इस पात्र के अंदर, इस लोटे के अंदर कैसे डाल दूँ, इसके अंदर तो गोबर भरा पड़ा है। तो बोले ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, इसलिए जो है मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा था। पहले जो अंदर जो गोबर भरा पड़ा है उसको निकालना पड़ेगा। फिर जो है, जैसे कई लोग होते हैं उनको पता होता है पहले से, फिर भी जानबूझ के पूछेंगे।
तो आप पूछने के लिए आए हैं या फिर जो है ये अपने जो सैंक्शन करवाने के लिए आए हैं कि नहीं नहीं आप ये बोल दीजिए ये है, ऐसा है? तो ये बताते हैं, तो उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी, लाइट ऑफ भागवत किताब में, कि ये जो ज्ञान जो है वो ग्रहण करना चाहिए आचार्यों से, जिन्होंने गुरु परंपरा में इसको ग्रहण किया है। और ऐसे जो आचार्य होते हैं, इसमें भी लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि वे परमात्मा के निकट संपर्क में रहते हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेण सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये थियोरेटिकली हम समझ सकते हैं किताबें पढ़कर अनेक प्रकार से, लेकिन ये वास्तविक समझ में कब आता है? जब हम भगवद गीता के अनुसार जब हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में के पास जाते हैं। प्रणिपातेन का मतलब है सरेंडर, समर्पण करते हैं। परिप्रश्नेण, उनसे प्रश्न पूछते हैं, और सेवया, उनकी सेवा करते हैं। तब जाके क्या होता है, वो प्रसन्न होते हैं। और फिर जो प्रसन्न होते हैं, उनके प्रसन्न होने से फिर भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं, और फिर जो वो ज्ञान एंटर करता है हमारे अंदर। तो इसलिए जो है गुरु सेवा या साधु सेवा, वो एक इलेक्ट्रिकल के अंदर हम पढ़ते हैं सर्किट। तो गुरु सेवा या साधु सेवा जो है वो एक, बोल सकते हैं कन्वर्टर भी पढ़ते हैं। कन्वर्टर एक चीज़ होती है जो एसी करंट को डीसी में, डीसी को एसी में। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज को जो है रियलाइजेशन में कन्वर्ट करती है। तो जो गुरु सेवा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु सेवा या साधु जब सेवा करते हैं, तब जाके जो है जो हमको ज्ञान थ्योरेटिकली पता है उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आता है। क्योंकि एक तो है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल, दोनों बहुत अलग होता है। तो उसके लिए बताया जाता है कि वो बताते हैं कि इस प्रकार से जो है अप्रोच करना पड़ता है। हम अपनी बुद्धि से कितना याद कर लेंगे, सब है, प्रयास कर सकते हैं, कुछ हद तक समझ सकते हैं शास्त्र को, लेकिन जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है, क्योंकि भक्ति जो है वो हृदय से ट्रांसफ़र होता है। मैं एक पढ़ रहा था, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी किताब नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम में बताते हैं कि भक्ति जो है वो हृदय से ट्रांसफ़र होती है। जो वास्तव में भक्त है, जब उनके संग में हम बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा से, तो फिर वो आशीर्वाद देते हैं, फिर वो हार्ट टू हार्ट ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए जो है अगर हम चाहते हैं कि ये डिज़ायर आए हमारे अंदर, क्योंकि वो बोल रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इच्छा होना, जब इच्छा होगा तभी तो डाइजेस्टिव फायर होगी, पेट में भूख होगी तभी तो भोजन का आनंद मिलेगा। अब भूख ही नहीं है तो वो डिज़ायर लाएँ कहाँ से, है ना? डिज़ायर लाने के लिए बताते हैं महत सेव्या, साधु सेवा करना पड़ेगा, महत सेव्या, और ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जिनके अंदर ये डिज़ायर है। तो एक बार कमल लोचन प्रभु बहुत सुंदर एक चीज़ बताए, उदाहरण देते हैं हिज कमल लोचन प्रभु कि मान लीजिए जैसे गांव के अंदर होता है ना, कुआं होता है, तो वो जब सूख जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसमें से पानी आना बंद हो जाता है, और क्या बोलते हैं हेड पंप, उसमें से फिर पानी निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है? हाँ, आप भले ही कितना ही इसको चलाओ, दबाओ, इतना खूब पावर लगा लो, लेकिन पानी नहीं आएगा। लेकिन ऊपर से डालेंगे, ऐसा मैंने देखा नहीं है, बस थ्योरेटिकली इसको मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, ऐसा सुना मैंने ऐसा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है नहीं मुझे, तो ऐसा बताया प्रभु जी। तो जब पानी डालेंगे और हेड पंप चलाएंगे तब पानी आएगा। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर चीज़ बताई कि उसी प्रकार से जब हम पंप डालते हैं, वो क्या है, जो हमको रूल्स रेगुलेशन बताए गए, मॉर्निंग प्रोग्राम में आना, इवनिंग प्रोग्राम में आना है ना, सेवा करना, इतना जो विधि बताई गई है। लेकिन आप चलाते रहो ये, अगर पानी नहीं डालोगे तो पानी डालना क्या है, लौल्य, जो जिन भक्तों को लौल्य है उनका संग करना। तो पानी डालना भी ज़रूरी है, केवल चलाने से पानी नहीं आएगा कुएं से। प्रभुपाद जी बोलते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। कि कृष्ण भक्ति, ऐसे सार में लिखते हैं साइंस ऑफ सेलुलाइजेशन में, कि कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में ऑलरेडी है, लेकिन वो उदय कैसे होगा? जैसे एक वो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं उधर, कि एक स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है दोनों में, लेकिन जब पुरुष जो स्त्री के संग में आता है तो वो उदय होता है, पहले से होता है, ऐसा नहीं था उसी समय आया। तो इसी प्रकार से जब भक्तों के संग में श्रवण करते हैं इस प्रकार से, तब जाके जो है वो हेड पंप से, मतलब से सूखे हुए पंप से पानी आता है, तब आनंद आता है। इसलिए जो है प्रभुपाद जी ने सिस्टम सेट किया है, सुबह भागवत क्लास सभी डिवोटीज़ मिलके सुनेंगे और शाम को गीता क्लास।
मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इस प्रकार से जो है गुरु और या साधु पुरुष की कृपा से जो है फिर वो ज्ञान एंटर करता है परंपरा में जब सुनते हैं। इसका इसलिए एक शास्त्र में श्लोक भी आता है ना, कौन सा श्लोक है मेरे को श्लोक याद नहीं है, से बताया जाता है कि जिनको गुरु और भगवान के वचनों में तीव्र श्रद्धा होती है, हाँ, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य कथिता ये अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, कि ये जो ज्ञान है ये प्रकट होता है अंदर से जब हम, जिसको गुरु और कृष्ण पे बहुत विश्वास होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि महाभारत से एक कथा आती है, उसी के साथ हम इसको विराम देंगे, जिसमें अयोध्या महाभारत के अंदर कथा आती है। अयोध्या उनके दो शिष्य थे, दोनों का बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तो उपमन्यु और एक आरुणि। दोनों के जीवन में हम देखते हैं उपमन्यु जो था वो पहले गुरुकुल में सिस्टम होता था ना कि आजकल तो ड्रेस सिलवानी पड़ती है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, पहले ड्रेस तो ब्रह्मचारी आश्रम है तो बस एक कोपिन मिलता था और एक जो है ऊपर कुछ एक लोटा इस तरीके से एक कमंडल ऐसा करके मिलता था, ये ड्रेस होता था। और पहले फीस नहीं ली जाती थी, आजकल पहले फीस लेते हैं, बाद में मतलब गुरु दक्षिणा। तो ऐसा करके ये एडमिशन हुआ उपमन्यु जी का, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि समय होने वाला है। तो उपमन्यु जी थे, इनका एडमिशन हुआ, उपमन्यु जी हट्टे कट्टे थे। तो सबका गुरु का क्या ट्रीटमेंट करने का अलग अलग तरीका होता है, सबसे जानते हैं किसका क्या वीक पॉइंट है। तो हट्टा खट्टा शरीर था, तो उन्होंने बोला कि इसको जो है, पहले सिस्टम होता था कि गुरु जब तक परमिशन नहीं देंगे, गुरुकुल में सिस्टम था कि आप भोजन ग्रहण नहीं, प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। तो उपमन्यु जी के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन था कि इनको अलाउड नहीं है प्रसाद लेना। और बेचारा मेहनत करके आता था, जो भी सेवा होता था आश्रम में उस समय सेवा होता था कि भाई गार्डनिंग करना, जो भी गाय वाय है उनका सब ऐसे जो भी सेवा था। तो बेचारा एक दिन पहले तो है, अब वो ऐसा देखा कि भाई अलाउड ही नहीं है, क्या करेगा। तो कुछ दिन बाद गुरुजी ने बुलाया, मेरे को एक्चुअली ये और डिटेल में महाभारत में, लेकिन मैं केवल आपको एसेंस बता रहा हूँ। तो बोला कि कुछ दिन बाद बुलाया, बोले उपमन्यु कैसा चल रहा है। बोले तुम अभी भी हट्टे कट्टे लग रहे हो, क्या बात है, भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बोले भोजन, बोले क्या कैसे करते हो भोजन का। बोले मैं भिक्षा मांग लेता हूँ। अच्छा, ये तो गलत बात है, भिक्षा मांगते मुझे नहीं देते, मुझे देना चाहिए भिक्षा, गुरु का अधिकार होता है। तो जो है हो सकता है इस कहानी में थोड़ा ऊपर नीचे हो, क्योंकि अलग अलग जगह से जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस, पर इसका सार ग्रहण करना है। तो दूसरी बार बोलते हैं कि नहीं, भिक्षा मुझे ला के देना है। ठीक है, भिक्षा अगली बार से वो अब उन्हीं को ला के देते थे। फिर देखा कुछ दिन बाद अयोध्या ने कि ये तो फिर से हट्टा कट्टा है। तो बोले अब क्या कर रहे हो। बोले मैं डबल भिक्षा मांगता हूँ, एक आपको दे देता हूँ एक अपने लिए मांगता हूँ। बोले नहीं नहीं, ये सही नहीं है ना भाई, डबल भिक्षा मांगते हो तो गृहस्थ जो है उन पे भी बोझ पड़ेगा, और ये सही नहीं है, दूसरे का भी हिस्सा है ना, वो दूसरे का भी तो अधिकार है। तो वो भी मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद देखा, बोले अभी क्या कर रहे हो। हट्टा कट्टा था। बोले मैं गाय के थनों से दूध पी जाता हूँ। बोले ये गलत बात है, फिर बछड़ा क्या पिएगा, बंद करो इसको। बंद कर दिया। फिर कुछ देखा, फिर हट्टे कट्टे दिख रहे हैं। बोले अभी अब क्या चल रहा है। बोले मैं जो बछड़ा होता है उसके मुंह के ऊपर जो लार होती है, फेन, वो चाट के काम चलाता हूँ। बोले ना, ये भी नहीं। फिर जो है पूरे इस तरीके से बेचारे को क्या करेगा। तो किचन तो पहले ही एंट्री बंद था, प्रसादम जैसे कूपन सिस्टम में जाते हैं ना, तो पहले से ही बोले आपके लिए परमिशन नहीं है, गुरुजी ने परमिशन नहीं दिया, तो क्या करेगा। तो बड़ा भूख बड़ा परेशान किया। तो एक दिन गाय चराने गए थे तो कुछ मिला नहीं, भूखे तो थे ही, तो थोड़ा पतले भी हो गए थे अब डाइटिंग कर करके। तो जो है वहाँ आए नहीं, बहुत लेट हो गया। तो वो जाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी जो हैं वो जाते हैं, बोलते हैं, फिर बोलते हैं तुमने देखो मंत्र सीखा है ना, अश्विनी कुमारों को बुलाओ और वो जो तुमको है विद्या देंगे जिससे तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी। तो अश्विनी कुमारों को मंत्रों से बुलाते हैं, वो डॉक्टर हैं, अश्विनी कुमार मतलब देवताओं के वैद्य हैं। तो फिर वो जो है उनको एक केक देते हैं बोले ये लीजिए केक, उपमन्यु जी खा लीजिए। बोले ना, अभी गलती नहीं करूँगा, पूछूंगा पहले गुरुजी से। तो अश्विनी कुमार ने बोला तुम्हारे गुरुजी ने भी बिना पूछ के खाया था। बोले नहीं, मैं तो पूछ के ही खाऊंगा। तो फिर जब उनसे पूछते हैं क्या मैं ग्रहण कर सकता हूँ क्या, तो फिर गुरुजी बड़े प्रसन्न होते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए ट्रेनिंग देना था वो ट्रेनिंग हो गया कंप्लीट। तो गुरुजी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि सारे शास्त्रों का ज्ञान तुमको रिवील हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने
सांदीपनी मुनि के आश्रम में सेवा किया, इतना अच्छे से सेवा किया, बहुत जल्दी पास आउट हो गए। सारा सेवा खुद ही करते थे, किसी को कुछ करने ही नहीं देते थे। सब लोग जो है, कोई सेवा बचती नहीं थी। तो इतना प्रसन्न कर दिया सांदीपनी मुनि को। तो ये जो है ऐसा करके प्रभुपाद जी बोलते हैं सेल्फ रियलाइज सोल, जब हम गुरु साधु को प्रसन्न करते हैं तो फिर वो जो है पढ़ना भी है। इसका मतलब ये नहीं कि कई बार हम एक्सट्रीम मैसेज निकाल देते हैं, या तो गुरु सेवा पढ़ेंगे बढ़ेंगे नहीं, किताब विताब नहीं पढ़ना। एक बार प्रभुपाद जी के माता जी एक शिष्या थी, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। तो एक व्यक्ति आए गाड़ी में, उन्होंने बोला कि ये किताब लीजिए किताब। बोले इसमें क्या लिखा है? बोले वो मुझे अटक गई हूँ। बोले मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर मेरे गुरुजी ने बोला है किताब बांटने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने मुंह दिखाया, बोले मैंने कब बोला था पढ़ना नहीं है, है ना। तो ये एक्सट्रीम नहीं लेना, मतलब हमको ग्रंथ अध्ययन भी करना है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करने के लिए, इसको रियलाइज़ करने के लिए सर्विस, सेवा, तो ये जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये भी एक शिक्षा है हमारे लिए कि जब हम सेवा करते हैं, सेवा करने के माध्यम से ये जो ज्ञान है ये अंदर धीरे धीरे बताया। इसको जो है एक्चुअली श्रवणम कंप्लीट कब होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है मनन, फिर होता है निधिध्यासन, और फिर जो है वैष्णव लोग बोलते हैं प्रार्थना भी करना चाहिए। तो ये जब ये स्टेप कंप्लीट होता है तब वो श्रवण कंप्लीट होता है। श्रवण मतलब पहला स्टेप कान से सुनना, मनन मतलब उस पर गंभीरता से विचार करना, निधिध्यासन मतलब कैसे उसको जीवन में लागू करूं, है ना, ये विचार करके उसको जीवन में लागू करने का प्रयास करना, और फिर प्रार्थना करना कि प्रभु मैं इसको लागू कर पाऊँ, तब जाके श्रवण कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट स्टेप ही बड़ा टफ होता है सुनना, 1 घंटा। अब हम सुबह चैंटिंग करते हैं तो आप सोचिए 2 घंटा क्रीज पे टिके रहना बिना आउट हुए हुए, है ना। मतलब आप सोचिए ये भी एक एक अक्षर को, एक एक नाम को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, बहुत पेशेंस चाहिए एक एक नाम सुनने के लिए, और फिर पेशेंस बहुत चाहिए। तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये भगवान कृपा करें और भगवान देखते हैं हमारी सिंसियरिटी, तो फिर वो गुरु के थ्रू रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी? ओके, तो कुछ गलती हुआ हो, मेरे आपको कुछ त्रुटि लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।